करेंगे कस्टमर अगर किसी ने बनाए, न्यू कस्टमर अगर आपने बनाए इस महीने में, तो वो टेस्टिमनी कोई शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज करे प्लीज, इफ यू मेड अ न्यू कस्टमर इन दिस मंथ। ओल्ड कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, न्यू कस्टमर अगर आपने बनाया इस महीने। ऑल राइट, रुचिका जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभी कंटिन्यू, मेरी सीसी हो रही है, तो उन सीसी के दौरान जैसे मैं बाहर निकल रही हूँ तो मैं किसी एक रिलेटिव के यहाँ गई और वापस रिटर्न हुई तो मैंने पूरा अपने आप को कवर किया हुआ था। एक लिफ्ट में लेडी मिली, उन्होंने बोला आप पार्लर का करती हो क्या? तो जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हुआ ये ऐसा क्यों बोली। मैंने बोला आपने ऐसा मुझसे क्यों पूछा? तो बोली नहीं, आप इतना कवर करके निकल रहे हो। तो फिर मैंने अपना कवर खोला एंड उनको फिर मैंने अपने स्किन देखी, उन्होंने फिर मेरे से बात की तो मैंने उनको बताया नहीं, मैं पार्लर का तो नहीं करती हूँ बट एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ। तो उन्होंने सडन मुझे बोला कि मेरे गले पे है ना दाने आते हैं, चले जाते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी चीज है, अभी लिफ्ट में तो हम सारी बातें नहीं कर सकते हैं, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो एंड फर्दर हम लोग मिलते हैं। इस तरह से वहां सबसे पहले नंबर एक्सचेंज हुए। देन मैं उनको कॉल किया, हम लोग बाद में 2-3 दिन बाद हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, घर पे मीटिंग सेट हुई। वहां पे बोला तो उन्होंने दाने के लिए था, घर गई तो पता चला उनको मस्सा हुआ है, मस्से निकले हुए हैं। तो उन्होंने बोला मुझे ये है, इसके लिए मुझे आप कोई दवाई दीजिए, आपके पास क्या है? तो मैंने उनको बोला एक्चुअली देखिए, मैं इसका तो नहीं बट आपके गले पे, गर्दन पे ये जो ब्लैकनेस है उसके लिए जरूर बता सकती हूँ। तो वहां पे फिर उनसे एक बार अपॉइंटमेंट सेट करके मैं घर आई। फिर नेक्स्ट डे का 2-3 दिन बाद वापस अपॉइंटमेंट हमारा सेट हुआ। उषा जी से पूछा कि हम मस्से के लिए किसी को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? तो उन्होंने कम्प्लीटली बोला देखो हमारे पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट वो जो ब्लैक स्किन है उसके लिए उन्होंने मुझे बताया अपना जो बॉडी शैम्पू है उसको पहले स्पंज पे थोड़ा सा लेके रब करने का एंड उसके बाद एक सॉफ्ट नैपकिन पे लेके वापस से उस गर्दन पे रब करने का एंड देन जैसे हम पानी से नहाते हैं या पानी से उसको पोंछ लेने का। इस तरीके से कंटिन्यू उनको करने के लिए बोला। और ये सेम प्रोसेस मैं नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ जब गई, उनके बेटे के गले पे भी सेम प्रॉब्लम, उनके गले में भी यही था, उनकी इवन डॉटर के गले में भी यही चीज था। तो मैंने उनको करके दिखाया, उनका सन का ऑन द स्पॉट वो जब पानी गंदा हुआ, उनके जो पैचेस थे, गंदगी वो जो जमा हुई थी वो निकल गई। उनको बिलीफ आया, उन्होंने इंस्टेंट वो ऑर्डर दिया, वहां से बॉडी शैम्पू निकला। इवन फिर वहां से उन्होंने नेक्स्ट बॉडी शैम्पू का भी ऑर्डर दिया है, दूसरा भी मंगवा लिया है। वहां पे ही उन्होंने मतलब अपने स्किन के बारे में भी पूछा, उनके बेटी के चेहरे पे स्किन का अपने प्रोडक्ट का डेमो दे के आई। वहां से अब वो धीरे धीरे और अपने हेल्थ के बारे में जानना चाह रही हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ, इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक मैं एग्जीबिशन में गई थी, वहां पे जैसे वो सामने वाले कुछ फुटवेयर प्रमोट कर रहे थे कि इससे एड़िया बहुत अच्छी हो जाती, दिस दैट कुछ। तो मैंने ठीक है जस्ट ठीक है, उन्होंने फाइल दिया कि आप मेरे यहाँ आइए और वहां पे फ्री अभी से सब चीजें होगा चेकअप। में बोला ठीक है। जब मैं गई विद इन अ वीक हम लोग गए जस्ट फॉर कि सी देखे हमारे एरियो में क्या प्रॉब्लम है। एंड वहां पे मैंने ठीक है उनका सारा सिस्टम देखा, सुना, सब किया। बट सडनली मेरी नजर गई कि उन डॉक्टर के स्किन, हाथ इतना फटा हुआ, उनके क्रैक्स आए हुए, साइड के नेल्स पूरे ये ब्लडी टाइप में आया हुआ। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। तो मैंने उनको बस मेरे बैग में बॉडी लोशन था, उनको हाथ में दिया, उनको रब करने का बोला। उनकी वाइफ से बात हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। तो उन्होंने वो किया एंड थोड़ा सैंपल दे के आई। एंड विद इन 2 to 3 days वापस मैंने फॉलोअप के लिए कॉल किया तो उन्होंने बोला आपका बॉडी लोशन बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप आके ऐसे ही कुछ और फुट के बारे में आपके पास हो तो वो बताइएगा। तो इसका अभी होली के बाद हम लोग का वापस अपॉइंटमेंट सेट हुआ है एंड वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो ये बहुत बढ़िया इन्होंने बात की, यहाँ पे कोल्ड कांटेक्ट के बारे में बात की है ना, कि आप जब जाते हैं इधर उधर तो आप एक्चुअली में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और आपको एक्सपेक्टेशन बना के चलनी चाहिए कि मैं जहां पर भी जाऊंगा या जाऊंगी लोग मेरे को सामने से मिलेंगे और पूछेंगे। दैट्स हाउ द रोल मॉडल यू हैव टू बिकम, राइट? आपको वैसा मॉडल बनना जरूरी है खुद के लिए, है ना? वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया रुचिका, फैंटास्टिक। चलिए राजलक्ष्मी जी, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस। मैं रोज सुबह बस में जाती हूँ और शाम में आती हूँ। उस हिसाब से ना मुझे अभी 1 महीने से ऐसे ही नॉर्मली सेम बस में जाते हैं तो फिर फ्रेंडशिप बन जाती है ना फिर वहाँ पे।
अच्छे से फ्रेंडशिप बन गई है। और वहां पे मैंने धीमी धीमी से ऐसे ही बात करते करते उनको नॉर्मली ऐसा कुछ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, नॉर्मली बात करते करते उनको बोला अरे आप इतना वीक हो क्या, एज बढ़ रहा है अभी, उस हिसाब से मैंने बात किया। हाँ कुछ रहेगा तो मुझे, मैंने पहले ही उनको बताया था मेरा स्किन कंसल्टेंट हूँ ऐसा करके, मैंने थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ऐसा करके मैंने उनको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, आप क्या करते हो ऐसे पूछा था। फिर धीमी धीमी से वो फ्रेंडशिप बढ़ती गई और बाद में उन्होंने बोला हाँ मुझे कुछ रहेगा तो बता दो करके। फिर वहां पे मैंने डेली प्रमोट किया उनको और उन्होंने लिया भी था। और लेने के बाद एक ही दिन में वो बोल आते टाइम, रिटर्न आते टाइम वो बोल रहे थे कि अरे और कुछ भी, मैंने थोड़ा बात करते करते होम केयर के बारे में बताया वहां पे। अरे ऐसा है क्या, इतना रिजनेबल में इतना अच्छा है। मैंने बोला छोटा पैक आप लेके देखो आपको कैसे। फिर दूसरे दिन उन्होंने, वही लेडी बोल रही थी अरे कुछ स्किन के बारे में रहेगा तो बताओ ना। मेरी स्किन भले 50 इयर्स की है वो लेडी, फिर भी उनको मतलब एक अपने ऊपर रहता है ना, मतलब खुद का अच्छा दिखने के लिए। फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है आप डेली स्टार्ट किए हो, फिर 5 6 10 दिन में मुझे रिजल्ट आपका पता चलेगा, आपको किस तरीके से स्ट्रेस लेवल कैसा है करके। फिर उन्होंने शैम्पल दिया था एटीट्यूड का, मैंने उनको डे क्रीम नाइट क्रीम। और वो लेडी दूसरे दिन बोल रही थी अरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगाने से, बहुत अच्छा फील हो रहा है करके। और ऐसे वो कस्टमर मेरी बहुत अच्छे से बन गई है। और एक के पीछे एक की अब पूछते ही जा रही थी, मतलब ऐसा। और एक मेरा हैदराबाद से, तेलंगाना से है ना, मेरे फैमिली का मतलब फैमिली से है, कजन सिस्टर का लड़का है, उनसे पहले से भी मैं बात करती थी। फिर बाद में मैंने मतलब कहाँ से एक बात स्टार्ट करनी है उनको बताने से अच्छा, उनकी एक बेबी है 4 इयर्स की, 4 इयर्स की। और वहां पे मैंने उनको बेबी को वहां पे रख के, अगर आप बेबी ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते उनको बोला आपकी बेबी के लिए एक प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया वहां पे। और वो बहुत अच्छे से मतलब ओपन माइंड से हाँ कुछ रहेगा तो मुझे बता दो। और मैंने चॉकलेट ड्रिंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उनको, आपकी बेटी किस तरीके से रहेगी, कितना एक ऐसा करके। फिर वहां पे उन्होंने बोला नहीं नहीं तुरंत ही ऑर्डर डाल दो करके, उन्होंने जीपे कर दिया, मैंने ऑर्डर डाल दिया। और हाँ, और वहां पे उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऑर्डर भी आ गया था, वो लेट आने वाला था जल्दी आ गया। फिर उनको मैंने कंफर्म किया था आपका ऑर्डर आया क्या, मतलब हैदराबाद में है ना, वहां से तेलंगाना से, इसके लिए लंबा है करके। हाँ हाँ आ गया, अभी हम लोग स्टार्ट भी किए थे आपने जिस तरीके से बताया वैसे। मतलब ऐसा, मतलब उनको डायरेक्ट बताने से अच्छा उनके फैमिली में किस मेंबर को वो लोग क्लोजली रहते हैं, मतलब बच्चे के ऊपर ज्यादा प्यार, उस हिसाब से। मतलब ये सब मीटिंग से ही मैंने सीखा है, उस हिसाब से वही मैंने वहां पे यूज किया। थैंक यू सर। वाह वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, है ना। सो राजलक्ष्मी जी हैं, इनके अनुभव से हमें क्या सीखने मिलता है? इनका अनुभव से ये सीखने मिलता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो क्लोज हैं, आपके पहचान वाले हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज है, रिलेटिव्स ऐसे ना क्लोज होते हैं कुछ लोग जिनको आप नजदीक से जानते हैं, तो उनको अगर आपको कस्टमर बनाना है तो आपने उनके बारे में पहले विचार करना है कि इनको मैं कस्टमर बनाने के लिए इनका मतलब कौन सा फोकस वाला एरिया है। तो जैसे इनके जो फैमिली, ये जो जिन्होंने इनके कजिन के बेटे के बारे में बात किया, तो उनका उनके हस्बैंड वाइफ का फोकस शायद उनकी बेटी या बच्चा ज्यादा होगा, तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, राइट। एक वहां बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आपको वो अगर आइडिया है तो आपको वो बात से ही शुरू करना चाहिए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट राजलक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया, है ना। आपने हाउ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वाली किताब को इस्तेमाल किया, वेरी नाइस, राइट। जाने अनजाने अगर आपने वो पढ़ी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ी है तो जाने अनजाने आपने यूज किया वो टेक्निक, बहुत अच्छा किया लेकिन आपने, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो ये तो हो गया न्यू कस्टमर अगर किसी ने क्रिएट किया तो वो एक्सपीरियंस हो गया, राइट। अभी भी टाइम है हमारे पास, अगर कोई चाहता है न्यू कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर आपने क्रिएट किया है इस महीने में तो आप शेयर कर सकते हैं। यार रोजा जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, प्लीज।